दोस्ती गाना गाकर फेमस हुए सनी पांडे के फेसबुक आईडी से एक पोस्ट आता है और पोस्ट में वो लिखते हैं कि आदरणीय सुपरस्टार मेरे बड़े भाई विजय चौहान से हमने मिलकर उनसे सारा सुलह कर लिया है। हम दोनों के बीच जो झगड़ा था वो खत्म हो गया है। और इसके बाद फैंस लिखते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, आपने अच्छा किया कि उनसे मिलकर आपने सुलह कर लिया है। और ये सब देखकर बिल्कुल भी ये आपको अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। वही याद आता है कि जिस प्रकार से किसी इंडस्ट्री में बड़े सुपरस्टार करेंगे, वही चीज़ दूसरे कलाकार भी करेंगे। जो नए कलाकार हैं, नए गायक हैं, वो लोग भी अपने बड़े लोगों से सीख रहे हैं। और जिस प्रकार से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक-दूसरे को खूब गाली-गलौज करने के बाद, एक-दूसरे से एकदम कुत्ते-बिल्ली जैसे लड़ने के बाद आकर स्टेज पर गले मिल जाते हैं, वही चीज़ अब दूसरे कलाकार भी करने लगे हैं। और इसी पर हम वीडियो में आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अगस्त के महीने में सनी पांडे का एक गाना आता है। गाने का नाम है दोस्ती। गाना आता है, अच्छा खासा चलने लगता है, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इस गाने को रोक दिया जाता है। गाने पर स्ट्राइक आता है और गाना प्राइवेट हो जाता है, या हो सकता है चैनल ने डिलीट कर दिया हो। अब इसके बाद वो लाइव आते हैं, लाइव आकर रोने लगते हैं। वो बताते हैं कि विजय चौहान की तरफ से ये सारा स्ट्राइक मरवाया गया है। वो रोते हुए आग्रह करते हैं कि एक नए कलाकार को आप लोग जीने नहीं दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको रोका जा रहा है। वो गुजारिश करते हैं कि विजय चौहान ये स्ट्राइक हटा लें। दूसरी तरफ से इसके जवाब में विजय चौहान भी लाइव आते हैं, अपनी तरफ से सफाई देते हैं कि उनसे बिना पूछे उनके गाने के ट्रैक को चुराकर, उसका जो गाने का जो म्यूजिक था, जो उनका कंपोजिशन था, उसको चुराकर सनी पांडे ने गाना गाया था। और इसके लिए उन्होंने यूट्यूब को बकायदा एक स्ट्राइक भेजा, इस पे स्ट्राइक मारा और इसके चलते गाना डिलीट हुआ है। अब इसके बाद सनी पांडे पहले तो उनसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद एकदम सीधा उल्टा बिहेवियर, उनका सीधा उल्टा व्यवहार देखने को मिलता है। वो विजय चौहान के बारे में न जाने क्या-क्या बुरा-भला बोलना शुरू करते हैं। जहाँ भी वो स्टेज पर कहीं स्टेज शो करने जाते हैं, वहाँ विजय चौहान के बारे में गलत-गलत बोलते हैं। वो बार-बार लाइव आते हैं, वहाँ भी विजय चौहान को वो जिद्दी और घमंडी बताते हैं, खूब बुरा-भला उनके बारे में बोलते हैं। और इसके बाद जब अचानक से ये पोस्ट आता है, तो दर्शकों को, कुछ दर्शक तो इसको अच्छा बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ आपने, आप सीनियर कलाकार को जो आप बुरा-भला बोल रहे थे, आपने उनसे मिलकर सारा सुलह कर लिया। ये अच्छी चीज़ है, आगे आप लोग अच्छा गाना गाइए। लेकिन कुछ लोग सनी पांडे को ट्रोल भी कर रहे हैं कि कुछ ही दिन के अंदर में जो जिन्होंने इस तरह से अपना बात बदला, पहले वो माफ़ी माँगते हैं, फिर उसके बाद आकर गाली-गलौज करना शुरू करते हैं, उनके अंदर घमंड हो गया था। ये सारा चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े कलाकार जो एक तरह से उदाहरण सेट करके गए थे, उन्होंने जो उदाहरण स्थापित किया है, उसी को देखकर छोटे कलाकार सीख रहे हैं। पवन खेसारी एक-दूसरे के बारे में खूब बुरा-भला बोलते हैं, एक-दूसरे से खूब लड़ाई करते हैं, लाइव आकर एक-दूसरे पर खूब उँगली उठाते हैं और उसके बाद दोनों आकर स्टेज पर गले मिल जाते हैं। और इसी चीज़ को जो नए कलाकार हैं, वो सनी पांडे हैं, वो भी फ़ॉलो कर रहे हैं। इसके बाद दर्शक ये लिख भी रहे हैं कि एक गलती भले आपकी माफ़ कर दी गई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि विजय चौहान एक स्थापित गायक हैं। उन्होंने इसके पहले कोई भी विवाद नहीं किया है, वो अपना गाना गाते थे। इसके अलावा लोग शिल्पी राज का भी उदाहरण दे रहे हैं कि विजय चौहान ने शिल्पी राज तक को स्टार बनाया, वो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, अश्लीलता से दूर रहते हैं, अच्छा गाना गाते हैं। और उनका गाया हुआ गाना, उनके गाने का म्यूज़िक चुराकर सनी पांडे ने गाया था। और इसके बावजूद आकर अगर उस गाने को किसी ने डिलीट करवा दिया, उन्होंने लीगल स्ट्राइक मारकर गाने को हटवा दिया, तो उनसे माफ़ी माँगने के बजाय उल्टा उनको गाली देना, उनके बारे में बुरा-भला कहना, ये किसी भी छोटे कलाकार को शोभा नहीं दे रहा था। लेकिन सनी पांडे एक गाना हिट हो जाने के कारण घमंड में थे। अब क्योंकि सनी पांडे का जो दोस्ती गाना है, वो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल है, यूट्यूब से हटने के बावजूद भी इस गाने पर 5 मिलियन से ज़्यादा रील हो गया है। और सेम इसी गाने पर जो विजय चौहान लेकर आए थे गाना, दिल लागल तोहरे से, उनका गाना भी अच्छा खासा चल रहा है। उनका गाना 39 मिलियन ओवरऑल व्यूज़ बटोर चुका है। पूरे विश्व में ये गाना बज रहा था। जो ग्लोबल म्यूज़िक चार्ट होता है उसमें ट्रेंड कर रहा है। फिर इसके अलावा इंडिया का जो म्यूज़िक चार्ट है उसमें ट्रेंड कर रहा है। और तमाम तरीके का जो एक तरह से कह लें तो पिछले कुछ दिनों में विवाद हुआ है, खेसारी और पवन सिंह में जो विवाद हुआ है और जिसके चलते भोजपुरी के गाने बजने कम हो गए थे, उसमें एकमात्र ये गाना था जिसके चलते भोजपुरी की इज़्ज़त बची हुई थी और चारों तरफ ये गाना ट्रेंड कर रहा था। और अब जब दोनों गायकों में, दोनों के बीच जो विवाद था वो खत्म हुआ है, दोनों में सुलह हो गई है, तो भोजपुरी के दर्शक ये कह रहे हैं कि ये अच्छा चीज़ है। विजय चौहान ऐसे गायक हैं, ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी गुणी हैं।
उनके पास गायकी से लेकर, लेखनी से लेकर हर चीज़ उनके अंदर गुण है। तो सनी पांडे को उनसे कॉम्पिटिशन करने के बजाय उनसे सीखना चाहिए, उनके सानिध्य में रहकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी देखते हैं ये दोस्ती कब तक कायम रहती है। फिर किसी गाने को लेकर विवाद होता है, फिर कोई गाना चोरी होता है और फिर से एक-दूसरे के लिए जो लाइव आकर गाली-गलौज करने की जो परंपरा भोजपुरी में रहती है, वो शुरू होती है या ये दोस्ती कायम रह जाती है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।